नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के लोगों के साथ वर्चुअल माध्यम से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार को उपलब्धियां और कांग्रेस की नाकामियों को बताया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के चुनावी कैंपेन 4 धाम 4 काम पर भी सवाल खड़े किए। वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नीयत और निष्ठा क्या है, इसका अनुमान इनके चुनावी कैंपेन से और इनके नारों से लगाया जा सकता है। दिल्ली में ये अनेक दशकों तक सत्ता में रहे, इनके नेता यहां सैर सपाटे के लिए आते रहे, लेकिन तब तक इनको 4 धाम की याद नहीं आई। मेरे प्यारे उत्तराखंड के भाइयों बहनों, जिन्होंने सालों तक दिल्ली में राज किया, उत्तराखंड में भी राज किया, कांग्रेस की नीयत और निष्ठा क्या है, इसका अनुमान इनके चुनाव कैंपेन से, इनके नारों से लगाया जा सकता है। आपको उनके कारनामों का पता तो है ही है, फिर भी वो क्या करने वाले हैं देखिए। दिल्ली में ये अनेक दशकों तक सत्ता में रहे, इनके नेता यहां सैर सपाटे के लिए आते रहे, लेकिन तब इनको न उत्तराखंड की याद आई, न उत्तराखंड के तीर्थ क्षेत्रों की याद आई, न उत्तराखंड के टूरिज्म की याद आई, न ही इनको 4 धाम की याद आई। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में कुमाऊं में 2 वर्चुअल रैली की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को कई मामलों पर लपेटा और कहा कि कांग्रेस पूरे देश में खत्म हो गई है, अब सिर्फ पहाड़ों में दुबकी हुई है, यहां से भी उनको साफ करना है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की उन्होंने जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पुष्कर को फ्लावर समझ रही है, अपना पुष्कर फ्लावर और फायर दोनों है। जहां तक हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का प्रश्न है, वो बहुत ही सरल है, बहुत ही सौम्य, और उनका नाम भी पुष्कर है। आजकल एक फिल्म चल रही है, उसकी चर्चा खूब चारों तरफ हो रही है। फिल्म का नाम है पुष्पा और हमारे मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर। मगर यह पुष्कर सुनकर कांग्रेस के लोग समझते हैं कि यह पुष्कर तो फ्लावर है, फूल है। लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों को बताना चाहता हूं, अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है। यह कांग्रेस को समझना चाहिए। और हमारा पुष्कर धामी ऐसा है कि हमारा पुष्कर धामी न झुकेगा, न किसी भी सूरत में रुकेगा। हमारा पुष्कर सदा आगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के वोटर्स से अपील की है कि प्रदेश में वे अपने दलों को छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए, लेकिन एक बार आम आदमी पार्टी को मौका जरूर दें। साथ ही केजरीवाल ने घोषणा की है कि यदि उत्तराखंड में उनकी सरकार बनती है तो आम आदमी पार्टी गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएगी। इसके लिए हमारे पास पूरा रोड मैप है। तो अब जब से हमने प्रचार शुरू किया, इसमें से कई लोग आम आदमी पार्टी की तरफ आ गए। तो अब जितने बचे हैं उनको आज मैं अपील कर रहा हूं, भाई आप भी आ जाओ। पार्टी छोड़ने की जरूरत नहीं है, एक बार वोट दे दो। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, एक बार मौका दे दो उत्तराखंड के अंदर, 5 साल के बाद कोई कांग्रेस में नहीं बचेगा और कोई बीजेपी में नहीं बचेगा। अपने आप स्वतः सारे आम आदमी पार्टी की तरफ आ गए। आपसे एक ही विनती है, उत्तराखंड की खातिर इस बार एक बार कांग्रेस वाले भी और बीजेपी वाले भी आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। इस बार एक बार बीजेपी वाले भी और कांग्रेस वाले भी एक बार झाड़ू का बटन दबा देना उत्तराखंड की खातिर। मेरी कांग्रेस और बीजेपी के वोटर्स और सपोर्टर्स से अपील है,
कांग्रेस के वोटर्स ने 10 साल कांग्रेस को दिए। इन 10 साल में आपको क्या मिला? क्या कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए कुछ किया? क्या कांग्रेस ने आपके लिए कुछ किया? क्या कांग्रेस ने आपके परिवार के लिए कुछ किया? क्या कांग्रेस ने आपके बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ किया? क्या कांग्रेस ने आपके घर के बच्चों को नौकरी दी? क्या कांग्रेस ने आपके इलाके में स्वास्थ्य सुविधाएं इंतजाम किया? अगर नहीं किया तो कांग्रेस को वोट देने से क्या फायदा? प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं को विजय मूल मंत्र देकर केजरीवाल दिल्ली लौटे। अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के लिए 10 गारंटी दी है। ये 10 गारंटी उत्तराखंड के विकास में रफ्तार लाएंगी, ये अरविंद केजरीवाल का दावा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के समर्थक आम आदमी पार्टी को वोट दें और आम आदमी पार्टी को एक बार जरूर उत्तराखंड में सत्ता में आने का मौका दें। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए लगातार उत्तराखंड में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गोपाल राय ने मसूरी विधानसभा में नव परिवर्तन संवाद किया, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रेम किशन श्याम वोहरा के समर्थन में उन्होंने नव परिवर्तन संवाद किया। गोपाल राय ने जनता से श्याम वोहरा को वोट देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि श्याम वोहरा आपकी आवाज बनेंगे, विधानसभा अगर इनको भेजेंगे तो दिल्ली के मॉडल से इस क्षेत्र का भी विकास होगा। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभाएं तय हो गई हैं। गढ़वाल और कुमाऊं में प्रधानमंत्री जनसभा करेंगे। 10 से 12 फरवरी के बीच प्रधानमंत्री की जनसभाएं होंगी। 10 फरवरी को श्रीनगर गढ़वाल में प्रधानमंत्री मोदी रैली करेंगे। जनरल बिपिन रावत के नाम से स्टेडियम बनाया जाएगा। उत्तराखंड में 14 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंकी हुई है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अरविंद वर्मा के समर्थन में उत्तराखंड के आम आदमी पार्टी के प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कोटद्वार में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान दिनेश मोहनिया ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर हमला बोला। जनता का अपार प्यार मिल रहा, हम डोर टू डोर जा रहे हैं और देखिए वही मुद्दे हमने कहा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, पलायन के संग बेरोजगारी एक पूरक मुद्दा है, एक दूसरे के पूरक हैं। तो जिस दिन हमारे युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, पलायन बंद हो जाएगा, स्वास्थ्य सही हो जाएंगे तो हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना नहीं पड़ेगा, बाहर से दवाई नहीं लेनी पड़ेगी और जो डॉक्टर्स अपना पेट भर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। जनता का अपार प्यार मिल रहा, हम डोर टू डोर जा रहे हैं। पूरे पब्लिक में दिखाई दे रहा है, वो दिखा रहा है कि जनता बदलाव के लिए तैयार है और पिछले 21 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें रही हैं उसको अब ये उखाड़ फेंकना चाहती है जनता, और ये चाहती है कि जिस तरीके के काम दिल्ली में हुए हैं और दिल्ली में जो पब्लिक की ज़रूरतों से जुड़े हुए काम हुए हैं उनको अब उत्तराखंड में भी होना चाहिए। इस तरह की लहर पूरे उत्तराखंड में इस टाइम चल रही है। पूरे पब्लिक में दिखाई
सभा जिसमें 5-5 हजार लोग थे, ओपनली वहां से बोला गया जैसे ही हमारी सरकार बनती है 10 दिन के अंदर अंदर होगी मेरा दावा नहीं है। अगर हो सकता है कि विचारधारा इनकी अलग हो, हाँ जी, बहुत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर तुष्टीकरण को लेकर हमलावर रहे हैं और आज कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक उत्तराखंड के दौरे पर थी, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री के तुष्टीकरण वाले आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा तुष्टीकरण कर रही है। बीजेपी हिंदू और मुसलमान करके अपनी राजनीति चमका रही है। देखिए, मुझे लगता है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग होते हैं और नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और इनका पूरा संघ गिरोह जिस तरह से हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कब्रिस्तान शमशान और अब तो खासतौर से 80-20 की बात कर रहे हैं, जो खुद सांप्रदायिकता और धार्मिक उन्माद के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश में लगे रहते हैं, वो किस मुंह से दूसरे पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही हास्यास्पद बात है और मैं इससे भी आगे बढ़कर ये कहना चाहती हूँ कि अंग्रेज़ों की जो नीति थी कि तोड़ो और राज करो, उसको आज अगर देश में कोई प्रचालित कर रहा है, प्रसारित कर रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल गलत आरोप लगा रहे हैं, जबकि तुष्टीकरण की राजनीति आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो समझ चुकी है कि देश की जनता ने जो वादे इन्होंने किए थे, उन वादों को खरा नहीं उतरे हैं, इसलिए वो रोज जो है क्या नाम नई नई बातों को कह रहे हैं। जबकि कांग्रेस ने हमेशा जो बात कही है उसमें अटल रही है। कांग्रेस की कथनियाँ करने में कहीं फर्क नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी और प्रधानमंत्री भी जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार आरोप है। उत्तराखंड में वोटिंग से पहले सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। कांग्रेस की तरफ से गौरव वल्लभ ने आज मसूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए। गौरव वल्लभ ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर घोटालों का कोई नोबेल होता तो नोबेल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया जाता। भाई साहब, ये कचरा घर का सौंदर्यकरण कैसे होता है बताइए ना। ये क्या वैसा ही सौंदर्यकरण है जैसा एम्स ऋषिकेश में जो आज घोटाला उजागर हुआ, जिसके तहत देहरादून से ऋषिकेश के मध्य समुद्र का मार्ग निकल गया। मैं उनको पूछना चाहता हूं, गोड़ीमार विधायक जी, कि एक ऐसा काम गिनवा दीजिए, एक जो आपने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में मसूरी के लोगों के लिए किया। और नंबर 3, गोड़ीमार विधायक जी, जब कोरोना था पिछले 2 साल से टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरह से बैठ चुकी थी। टैक्सी जिनकी थी वो घर पे बैठे थे, जिनकी होटलें थी वो घर पे बैठे थे, जो होटल में नौकरी करते थे उनको नौकरी से उनके मालिकों ने निकाल दिया। भाई साहब, ये कचरा घर का सौंदर्यकरण कैसे होता है बताइए ना। ये क्या वैसा ही सौंदर्यकरण है जैसा एम्स ऋषिकेश में जो आज घोटाला उजागर। हरिद्वार विधानसभा सीट उत्तराखंड की सबसे हॉट सीट है। इस सीट से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक 5वीं बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी के साथ है। हरिद्वार की विधानसभा सीट उत्तराखंड की हॉट सीट में से एक है। इस सीट से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक 5वीं बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी के साथ है। आध्यात्मिक नगरी के तौर पर पहचान रखने वाली हरिद्वार विधानसभा में पहला विधानसभा चुनाव 2002 में हुआ था। तब मदन कौशिक बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए थे। पहले ही चुनाव में मदन ने कांग्रेस प्रत्याशी को 29 वोटों से हराया था। उसके बाद पिछले 20 सालों से लगातार बीजेपी का कब्जा यहां बना हुआ है। इससे पहले 4 बार लगातार मदन कौशिक यहां से चुनाव जीते हैं। 5वीं बार मदन कौशिक जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते दिख रहे हैं।
मदन कौशिक डोर टू डोर प्रचार कर जनता से बीजेपी को जिताने की अपील कर रहे हैं। मदन कौशिक कहते हैं, हरिद्वार सीट तो उनका घर है और घर से कोई नहीं हारता। वे कहते हैं कि इस बार पार्टी भी 60 पार का आंकड़ा पार करेगी और वो 5वीं बार यहां से विधायक चुनकर आएंगे। हरिद्वार सीट से 5वीं बार दावेदारी कर रहे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक इस वक्त डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। ये अपने आप में मदन कौशिक की अपनी खासियत है। सबसे बड़ी बात है, आपके पास दोहरी चुनौती है। बतौर प्रदेश अध्यक्ष आपकी बार 60 पार के नारे को कामयाब करना और खुद अपनी सीट 5वीं बार निकाल करके लेके जाना, दोनों में कौन ज्यादा बड़ी चुनौती नजर आती है? दोनों चुनौती है और दोनों से हम पार पाएंगे, दोनों में सफलता मिलेगी और दोनों के अनुसार ही हम आगे बढ़ते हुए सरकार बनाएंगे। हरीश रावत लगातार हमलावर है कि 5 साल कुछ नहीं किया आपने, 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, कहीं से भी आपने जो है कोई भी काम नहीं किया और इसी बदौलत एक बार हरीश रावत दोबारा अपनी दावेदारी करते नजर आ रहे हैं। 2016 में उनका जो हाल था वो आपने देखा होगा। इस बार वो अगर इतने ही मजबूत थे, इतने सशक्त और मजबूत थे तो तब उन्होंने सीट क्यों चेंज की? सीट चेंज करने का मतलब है राम की नगरी में गए और लाल कुआं में चले गए, तो इसलिए मैं समझता हूँ पहले वो चुनाव जीत ले, यही बड़ी उपलब्धि होगी। एक तरफ मदन कौशिक अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी इस बार मदन का किला ध्वस्त करने के लिए पूरी कोशिशों में जुटे हैं। वो भी डोर टू डोर पहुंचकर लोगों से इस बार कांग्रेस को जिताने की अपील कर रहे हैं। सतपाल बीजेपी और मदन कौशिक की नाकामी को गिनाकर वोट मांग रहे हैं। सतपाल ब्रह्मचारी कहते हैं, इस बार अगर वो विधायक बनते हैं तो धार्मिक क्षेत्रों का विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि मदन कौशिक ने 20 सालों में हरिद्वार का कोई विकास नहीं किया, जमकर भ्रष्टाचार हुआ है और इस बार जनता आर पार का मन बना चुकी है। हरिद्वार शहर की विधानसभा का मुकाबला बेहद ही रोमांचक हो गया है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक है तो दूसरी तरफ सतपाल ब्रह्मचारी कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं। सतपाल ब्रह्मचारी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक चीज ये बताइए, मुकाबला बेहद ही चुनौतीपूर्ण है, बड़ा मुकाबला है। 5वीं बार मदन कौशिक यहाँ से मुकाबले में हैं और कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? देखिए, 4 बार के विधायक, 2 बार मंत्री, हरिद्वार की जनता बदलाव चाहती है। बदलाव क्यों चाहती है? आप 20 साल हरिद्वार बेहाल, बदहाल आपने देख लिया होगा। ये सामने उदाहरण है, ये नाला आप जरा देख लें, देख रहे हैं। मान्यवर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार आपके सामने है। नौजवान बेरोजगार है। मेरे पास जनता का बल है और जनता के बल पर ही मैं इस बार न सिर्फ हरिद्वार को जीतूंगा बल्कि कांग्रेस इस बार प्रदेश में सरकार भी बनाएगी और बदलाव करेगी। तो दावे अपने अपने तरीके से हो रहे हैं, लेकिन जो मुकाबला है वो बेहद ही प्रतिस्पर्धात्मक है और रोमांचक भी लड़ाई हो चुकी है, क्योंकि इस बार कांग्रेस पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ हरिद्वार में मदन कौशिक की नाकेबंदी करती नजर आ रही है। अब फैसला क्या होगा इसका तो 10 मार्च को ही तय हो पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजन और सहयोगी सुमित सैनी के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, हरिद्वार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।